प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आपके अपने YouTube चैनल पंकज सर जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रश्नावली 3A के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया जा चुका था और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोग को करने के लिए दिया गया था। उम्मीद होगी कि आप लोग कर भी चुके होंगे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए, बाग की विमाएँ का मतलब यह हुआ कि उसकी लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पे विमाएँ का अर्थ है लंबाई और चौड़ाई से। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम क्या मान लेंगे, माना चौड़ाई जो है आपका, चौड़ाई को क्या मान लें हम, x मीटर मान लें, तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आपका यह हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना है, 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए, आयताकार बाग, आयताकार बाग का परिमाप, देखिए आयताकार बाग का परिमाप जो होता है क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका फार्मूला होता है। आयताकार का जो परिमाप होगा वो आपका 2 ब्रैकेट में आपका लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। देखिए यहाँ पे अर्ध परिमाप की बात किया है, तो देखिए परिमाप जो है आपका कितना होता है, ये है। यहाँ पे अर्ध परिमाप बात किया है, मतलब इसका आधा। देखिए जो अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप आपका कितना है, ये 36 दिया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका जो है अर्ध परिमाप जो है दे दिया है आपका 36। देखिए जब परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप होगा इसका आधा होगा, मतलब परिमाप का आधा। तो ये हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई अपान कितना हो जाएगा, 2। देखिए 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए आपका अर्ध परिमाप दिया हुआ कितना है, 36 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई जो हमने क्या था, x + 4 था, और चौड़ाई क्या थी आपकी, x थी। तो ये हो जाएगा आपका 36। x में x ऐड करेंगे आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा 36 और ये प्लस है, बराबर पहले आएगा तो माइनस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x, -4 = 2x हो गया। तो 2x = क्या हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो आपका यहां से मुझे x की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो x = क्या हो जाएगा, 32/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 16। तो x = क्या हो गया, 16 मीटर। इसका मतलब कि जो आपकी चौड़ाई है, x क्या थी,
यक्स यहाँ पे हमारा जो था वो चौड़ाई था, तो चौड़ाई जो एक्स थी उसकी वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई? 16 मीटर। देखिए जो आपकी लंबाई थी, लंबाई जो है एक्स प्लस 4 था, एक्स की वैल्यू मुझे 16 प्राप्त हुआ है प्लस 4, आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो उसकी लंबाई आपकी क्या हो गई? 20 और चौड़ाई क्या हो गई? 60। देखिए यहाँ पे कहा भी था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई आपका कितना है? 16 और लंबाई कितना है? 20। इससे 4 अधिक है कि नहीं? तो इसकी जो विमाएं हैं ये आपको जो है मुझे प्राप्त हो गई। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला आपका दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा दिया है समांतर रेखाएं हो और तीसरा दिया है आपका संपाती रेखाएं हो। तो यहाँ पे देखिए आपका एक इक्वेशन दे दिया है, वो इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए यह एक इक्वेशन आपका है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपको एक दूसरा मतलब दो चर वाले एक ऐसा और रैखिक समीकरण लेना है जो क्या करे, ये प्रतिच्छेद करती है रेखाएं को, फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आपका है कि समांतर रेखाएं हो और तीसरा कंडीशन जो है आपका है संपाती हो। तो हम एक इक्वेशन लेंगे जो सबसे पहले जो है क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। पहला आपका जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। देखिए आपको कंडीशन बताया गया है कि जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं तो उस समय आपका कंडीशन क्या होता है, a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होता है। जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों तो उस समय जो है आपका क्या होगा, कंडीशन क्या होता है, a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब कि ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण की तुलना में एक ऐसा समीकरण लेंगे जो क्या हो, a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2 को फॉलो करे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो आपका समीकरण हम लेंगे वो लिख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे 2x है तो हम लिख दे 5x प्लस ये 3y है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, b1 और b2 की वैल्यू का जो अनुपात है, मतलब इसका और इसका अनुपात सेम आपका नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, इसे 7y ले लिए और उसके बाद जो है आपका -9 ले लिया इक्वल टू 0। तो आपका देख रहे हैं कि अगर यहाँ से जो है हम a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/5 आएगा और b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे 3/7 आएगा। तो क्या हुआ, a1/a2 की वैल्यू जो है b1/b2 की वैल्यू के इक्वल हुई नहीं, हुई ना। तो इसलिए जो है आपका ये समीकरण जो है क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी जो है। अब जो है आपका जो दूसरा है, दूसरा आपका कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। देखिए जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उस समय कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या,
A1 अपान A2 की वैल्यू जो है B1 अपान B2 की वैल्यू के बराबर तो होती है, लेकिन C1 अपान C2 की वैल्यू के बराबर नहीं होती है। तो हम एक ऐसा समीकरण लेंगे जो है जो इस कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे। तो देखिए जैसे ये आपका है 2x है, तो हम यहाँ पे क्या ले लें, 4x ले लें प्लस, और यहाँ पे आपका जो है 6y ले लें और माइनस। देखिए ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मान लीजिए -9 इक्वल टू हम क्या ले लें, 0 ले लें। तो यहाँ पे देख रहा है कि आपका 2x यहाँ पे 4x है। जब हम A1 अपान A2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से आपका 4 डिवाइड होगा तो 1 अपान 2 आएगा। और जब B1 अपान B2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, आपका 3 अपान 6 होगा। तो 3 अपान 6 मतलब 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। यहाँ भी आपका क्या आएगा, 1 अपान 2 आएगा। इसका मतलब कि A1 अपान A2 की वैल्यू जो है B1 अपान B2 की वैल्यू के बराबर हो गई। अब देखिए C1 अपान C2 देखते हैं, ये -8 यहाँ -9। तो ये देख रहे हैं कि जो है A1 अपान A2 और B1 अपान B2 के बराबर जो है आपका नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका 8 अपान 9 है। तो इसलिए यह इस कंडीशन को फॉलो किया। तो अतः जो ये रेखाएं हैं और ये रेखाएं जो हमने लिया जो है, ये दोनों क्या होंगी, आपकी समांतर रेखाएं होंगी। अब जो तीसरा कंडीशन है वो क्या है, संपाती। देखिए इक्वेशन आपका क्या दिया था, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए आपका तीसरा कंडीशन है संपाती रेखाएं। देखिए संपाती रेखाएं जब होती है तो A1 अपान A2 की वैल्यू B1 अपान B2 की वैल्यू के बराबर होती है तथा C1 अपान C2 की वैल्यू बराबर होती है। मतलब आपका क्या कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसा कोई समीकरण लीजिए। देखिए ये आपका 2x है तो उसका 3 गुना ले लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा 3x, और इसका 3 गुना जो है आपका 9y, और इसका 3 गुना आपका 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहां से A1 अपान A2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 2 अपान इसका 3 गुना जो है 6 होगा। तो आपका देखिए 2 3 जा 6 मतलब 1 अपान 3 आएगा, और 3 3 जा 9 1 अपान 3 आएगा, और -8 अपान -24 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 8 3 24 आपका कितना आ जाएगा 1 अपान 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी तीनों की वैल्यू जो है क्या है, इक्वल है। तो क्या होगा आपका जो है ये समीकरण क्या होंगे, आपके जो रेखाएं होंगी इन समीकरण के, ये दोनों क्या होंगे, आपके संपाती रेखाएं होंगे। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए आपका 2 इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो है आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जो है उसके ग्राफ जब आप बनाएंगे तो वहां पे जो है आपको एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के जो निर्देशांक होंगे उसको आपको लिखना है, साथ साथ जो आपका त्रिभुजाकार जो पटल बना उसको जो है छायांकित करना है। देखिए आपका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन यह है, और दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये आपके 2 इक्वेशन दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे।
समीकरण एक क्या है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस है बराबर गुजर जाएगा प्लस, और ये प्लस है बराबर गुजर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू वाई माइनस 1। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। देखिए जो है यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल में जो है हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे तो मुझे जो है x की वैल्यू क्या होगी, प्राप्त होगी। जैसे जो है y की वैल्यू हम रखते हैं, अगर y की वैल्यू हम 0 रख दें तो क्या होगा, x की वैल्यू आपको -1 प्राप्त होगा। अगर y की वैल्यू हम 1 रख दें तो यहाँ 1 माइनस 1, x की वैल्यू 0 प्राप्त होगा। अगर y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो x की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी, 1 प्राप्त होगी। तो आपके पहले समीकरण से आपको एक टेबल मिल गया। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण लेंगे, दूसरे समीकरण से भी आप एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है बराबर उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो यहां पर भी जो है हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल लें। देखिए आपका ये 3x प्लस 2y इक्वल टू है 12। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम x की 3x इक्वल टू निकाले तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 2y, क्योंकि ये प्लस है, जब बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपान कितना हो जाएगा, 3। तो अब यहाँ पे हम इसका भी एक टेबल बनाएंगे। x और y जो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम y की वैल्यू रखेंगे तो मुझे क्या होगा, x की वैल्यू जो है प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू क्या रखते हैं, जैसे -3 रखते हैं। अगर -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूना 6। तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में अब 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने y की वैल्यू -3 रखा है, तो x की वैल्यू मुझे जो है 6 प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखना है जो क्या करे, 3 से उसको डिवाइड कर दे, इसको सॉल्व करने के बाद 3 से डिवाइड करे, उस प्रकार से जो है यहाँ पे वैल्यू रखना है। अब जो है हम क्या रख दे, 0 रखते हैं। अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 12 अपान कितना हो जाएगा, 3। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब कि x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 4 प्राप्त हो गई। अगर हम 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 होगा, और 3 से जब भाग करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको जो है दोनों ग्राफ से 2 टेबल मिल गए। तो अब इसका हम फिगर बनाएंगे, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए आपका ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश अक्ष है, y डैश अक्ष है। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, हाईएस्ट आपका देखिए 6 है, 2 3 4 5 6, उसी प्रकार से इधर
तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, वैसे इधर -1 ये हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 और -6। देखिए जो है अब पहले वाले टेबल से आपका x पे -1 तो y पे 0, x पे -1 y पे 0 आपका यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा -1, 0, फिर 0, 1, मतलब आपका x पे 0 और y पे कितना होगा 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 0, 1, फिर 1, 0, x पे 1 सॉरी 1, 2 है तो y पे आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इस साइड लिख दीजिए, ये आपका है 0, 1 है, और यहाँ पे जो है आपका ये 1, 2 हो गया। देखिए ये हो गया। उसके बाद जो है आपका जो दूसरा टेबल है क्या है 6 और -3, x पे 6 y पे जो है -3 आपका यहाँ पे होगा, ये 6, -3, और जो है x पे 4 तो y पे 0, x पे 4 y पे 0 आपका यहाँ हो जाएगा, ये 4, 0 हो जाएगा, और x पे 2 y पे 3, x पे 2 और y पे 3, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 2, 3 हो जाएगा। देखिए अब रेखा बना दीजिए। तो जब हम बनाएंगे इसको तो ये देखिए इस प्रकार से बनेगा, और इस साइड से जब बनाएंगे तो आपका जो है देखिए इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है जिसके 3 शीर्ष आपके ये तीनों हैं। तो इस त्रिभुज को क्या करना है, इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखना है आपको। तो मान लीजिए ये A है और ये B है, ये आपका, इसको हम C मान लेते हैं। तो क्या होगा, आपका बिंदु A के निर्देशांक जो होंगे देखिए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, देखिए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे, आपका जो A है उसके निर्देशांक -1, 0 है, और जो B है उसके निर्देशांक आपका 4, 0 है, और जो आपका C है उसके निर्देशांक 2, -3, मतलब उसके जो ये तीनों शीर्ष A B C हैं उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना था। तो ये आपके निर्देशांक ज्ञात हुए, और इसमें यह भी कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। त्रिभुजाकार पटल जो है इसको छायांकित करना है, तो इस प्रकार से इसको छायांकित कर दीजिए। तो यह हुआ जो है आपको इसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक और छायांकित किया हुआ भाग। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास।